हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या बोलता है या क्या चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन अगर स्टैटिक है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मीन्स कि वो स्टडी जिसमें वो साइंस की स्टडी जिसमें इलेक्ट्रॉन रुकी हुई अवस्था में हो। सिंपल सा इसकी डिफिनेशन ये हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो आप इसमें देखोगे सारी की सारी जो भी हम इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सब इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान के ही डिस्कशन किया जाता है। तो दोस्तों हमने इसको एक पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज़ करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें छोटी भी है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें समराइज़ करने की कोशिश की है। तो समझते हैं कि है क्या ये चीज़। ये सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या है? सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, कि जिसके द्वारा हम अगर उस मैटर को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। सिंपल से आपसे कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो हो गया चार्ज। अब चार्ज से क्या निकला? अब कहीं अगर चार्ज है तो वो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन है जिसमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को अगर लाया जाए तो उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ये मेजरमेंट है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक क्यू है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, मान लो कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई निकालना हो, ई अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो आपका बेसिकली ये फॉर्मूला आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आपने पढ़ा होगा। सिंस E इज अ वेक्टर और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए ये क्वांटिटी भी वेक्टर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आर कैप लगाया जाता है विच इज यूनिट वेक्टर, अ सिंबल ऑफ डायरेक्शन ओनली। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये होता है आपका। और अगर इसी फोर्स के टर्म में डिफाइन कर ले तो अगर इसका फोर्स के टर्म में डिफाइन करें तो देखा जाए तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहाँ से वेक्टर E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई इक्वल टू एफ बाई वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर क्यू। ये हो गई आपकी फोर्स के टर्म में डिफिनेशन। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली ये क्या है? बेसिकली एफ इक्वल टू क्यू इंटू ये आपका कूलम फोर्स है। देखा जाए तो ये कूलम फोर्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ भी यूनिट वेक्टर है आर कैप, और ये फोर्स है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ई की डायरेक्शन में होगी। जहाँ फोर्स की डायरेक्शन वो ई की डायरेक्शन होती है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ से देखोगे, आप अगर यहाँ से सिंपल सा इसका अगर निकालोगे यूनिट तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी हो गई, आपकी यूनिट हो गई। ये फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जन्म देता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों सिंपल सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। किसी भी गिवन सरफेस, मैंने मान लीजिए एक रैंडम एक सरफेस ड्रॉ कर लिया। इस सरफेस से अगर ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, इन्हीं का कैलकुलेशन ही ये आपका फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की सिंपल सी डिफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। अब फ्लक्स को निकाला कैसे जाता है? वेक्टर ई डॉट डी एस। फाई जो स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है ये ई डॉट डी एस। डी एस की डायरेक्शन मीन्स ये एरिया वेक्टर है।
ई डॉट कहीं किसी किसी किताब में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई भी ए भी होता है, ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसको फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन किया गया है किसी किसी बुक्स में, आप देखोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों का, इसलिए स्केलर क्वांटिटी आती है, इसके ऊपर गलती से वेक्टर नहीं लगाइएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा किसी भी आपकी जो डायरेक्शन होती है ये एरिया वेक्टर की, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो यहाँ तो ऐसे कहीं आएगा, ये कहीं डायरेक्शन होगी इसकी डीएस की, या मान लीजिए सिंपल सा अगर वो सरफेस नहीं समझ में आ रहा है तो इस सरफेस को लो, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है। फ्लक्स को कैसे निकालना होता है ये दूसरा मेथड है। तो गॉस थ्योरम सिंपली सा ये बोलता है कि अगर किसी भी रीजन में इनक्लोज्ड चार्ज Q है तो इस सरफेस से टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा वो Q/ε0 होगा। मतलब अंदर का जितना भी चार्ज होगा सिग्मा उसका कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए 5-6 चार्जेस हो गए तो सबका समीशन डिवाइड बाई ε0। बहुत सा सिंपल सा इसका गॉस थ्योरम का ये लॉजिक है। किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक किसी भी इनक्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होता है उसके अंदर कितने चार्ज है डिवाइड बाई ε0। दिस इज द सिंपल गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम आपका हो गया। अब गॉस थ्योरम से हम बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि गॉस थ्योरम से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कई जगह निकाला गया है। अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चार्ज किस जगह पे है। अगर मान लीजिए लाइन पे चार्ज है, अगर लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हो गया लाइन चार्ज। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार से अगर किसी सरफेस पे है, अगर ये मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे जो लिया जाता है यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिंपल सा डेफिनेशन है सरफेस पे। और मान लीजिए किसी एक वॉल्यूम में है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे लिया गया है, बेसिकली यहाँ पे लिया जाता है रो इक्वल टू Q बाई वी। सिंपल से ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लीनियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब आता है, आपने डिस्कस किया होगा कि अगर एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे E क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है E इक्वल टू R डिस्टेंस पे, यहाँ से R डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी तो λ/2πε0r। ये सिंपल सी एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। और अगर किसी सरफेस के पास में होता है ये, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे अगर R डिस्टेंस पे निकालना होता है आपको तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल होता है σ/2ε0 किसी सरफेस की वजह से। ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से फार्मूला निकाला गया होता है, आप देखोगे इसको। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिंपल सा, अगर ये R डिस्टेंस पे है तो 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके बाद आता है एक टर्म आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म भी डिफाइन किया गया है। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर हो गई। दैट इज द मीनिंग। और इसको बेसिकली यहाँ पे जो इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पे V इक्वल टू नॉर्मली V इक्वल टू E इंटू डी भी बोल दिया जाता है। फॉर्मूला यहाँ से देखो निकालोगे V इक्वल टू E डॉट डी आर। बेसिकली ये होता ऐसे है कि अगर आप निकालोगे V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डी होता है, फॉर्मूला ये होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, तो इसकी वजह से यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट ही होना चाहिए। अब कैपेसिटेंस, अब इसके बाद फर्दर जो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज नथिंग ना, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस।
C इक्वल टू Q बाई V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जिसके ये प्लस माइनस आपने पढ़ा होगा पहले प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में पोटेंशियल Q है और इस पर अगर Q चार्ज है तो Q बाई V इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब आता है, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा हाँ, इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक दो तरीके से, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, मींस अगर डिस्क्रीट, दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्जेज एक चार्ज यहाँ पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, मतलब आप काउंटेबल टाइप के चार्जेस हैं और आप अगर इसकी वजह से ये 3-4 चार्जेस हो गए यहाँ पे हैं और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बेसिकली आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है इस पॉइंट पे। इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए E1, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, सबको ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, तो वो आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से ये होता है आपका। लेकिन अगर यही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि आपने सरफेस वगैरह पे पढ़ा है, तो यहाँ पे इसी सिग्मा को हम यहाँ पे सिंपल सा साइक्लिक इंटीग्रल बना देते हैं। तो ये बेसिकली सिग्मा डॉट डी एस आर स्क्वायर अपॉन इंटू आर कैप है। तो ये इसका यूज कम होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे यही है दोस्तों, बट अब यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में ये सिग्मा डी एस और यहाँ पे रो डी वी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में है। तो जैसा भी होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब वही होता है। तो इससे ज़्यादा क्लियर होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। और अगर कंटिन्यूअस करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ये कैलकुलेट होता है और नॉर्मल प्रॉब्लम्स में जो हमारे 12th लेवल की प्रॉब्लम्स होती है लगभग इसी से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस पे Q1 Q2 चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं और आपसे पूछ लिया कि इस वर्टिसेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालो, E1 हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E2 हो गया इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला E3 हो गया। इस पॉइंट पे क्या होगा, इन तीनों का वेक्टर सम होगा। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है। ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसे ही कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली समझते हैं क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब जो हमारे फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है, V इक्वल टू W बाई Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या मतलब है इसका, कि किसी भी, अगर यहाँ पे हमको एक चार्ज को रखना है, अब ऐसी बात है कहीं ना कहीं से कुछ फील्ड होगी, हमको यहाँ पे कोई भी चार्ज को लाने में यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन डिवाइड बाई वो जिस चार्ज को आप पकड़ के ला रहे हो उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाता है। सिंपल सा V इक्वल टू W बाई Q। अब यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन समझ गए, तो अब आप यूनिट निकालिए, जूल पर कूलम। तो इसकी डिफिनेशन हो गई, इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम। और अगर जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ पे कैपिटल Q है और उसकी वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल सा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में यहाँ पे आर स्क्वायर होता है और यहाँ आर होता है। सिंस ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। अब इतना सा याद रखो, यहाँ आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक कि हमने इस चार्ज से रिलेटेड हर चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे इनकरेज करने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हम फर्दर आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके जो लीक से हट करके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।